रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर के बीच मैच अनाउंस होने के बाद इनके बीच क्या दिखेगा आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में। सैमी ज़ेन के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद वो रोमन रेंज के खिलाफ क्या करने वाले हैं। शार्लेट फ्लेयर और टॉनी के बीच क्या दिखेगा और ऊसोस वर्सेस न्यू डे के बीच चल रही फ्यूड में क्या देखने को मिलेगा इस एपिसोड में, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। अब शुरू करें वुमेन्स डिवीजन से, तो लास्ट वीक हमें साशा बैंक्स वर्सेस शायना बैसलर के बीच एक मैच दिखा था जिसे साशा बैंक्स ने जीत लिया था। अब जो कुछ इनके बीच दिख रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि WWE इन दोनों वुमेन्स के बीच फ्यूड आगे लेके जाने वाली है और WWE को ऐसा करना भी पड़ेगा क्योंकि फिर इन दोनों वुमेन्स को टीवी पे दिखाने के लिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। खैर, आने वाले इस एपिसोड में हमें शायना बैसलर का अटैक साशा बैंक्स पर दिखाई दे सकता है जिससे इनके बीच हीट बढ़ेगी और दूसरा ये कि WWE आने वाले टाइम में इनके बीच मैच भी करा पाएगी। इस एपिसोड में तो मुझे उम्मीद नहीं है कि इनके बीच मैच दिखेगा, दिखने का चांसेस आने वाले एपिसोड्स में जरूर हैं। वहीं बात करें गार्जा और रिक बुग्स की, तो ये अपने पार्टनर्स के साथ फ्यूड में दिखाई दे रहे हैं। वहीं लास्ट वीक गार्जा और कार्लियो का मैच वाइकिंग राइडर्स के खिलाफ देखने को मिला था जहां रिक बुग्स और नाकामुरा का इंटरप्शन दिखा था, वो भी रिक बुग्स और गार्जा को हराने के लिए। बट यहाँ सब उल्टा पुल्टा हो गया था, विकिंग राइडर्स ही हार गए थे जिसके बाद गार्जा और कार्लियो जीत गए थे। इसलिए आने वाले इस एपिसोड में हो सकता है कि WWE गार्जा वर्सेस रिक बुग्स के बीच एक मैच दिखा दे। अगर ऐसा कोई मैच दिखता है तो अच्छा होगा और जीत या गार्जा की होती दिखाई देगी अगर WWE फ्यूचर में उनको नाकामुरा के खिलाफ इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल शॉट में डालती है तभी। अब लगता है WWE शायद ये भूल गई है कि इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल भी रोस्टर का पार्ट है क्योंकि पिछले काफी लंबे टाइम से इस टाइटल की अनदेखी सी हो रही है। चैंपियन नाकामुरा हैं और वो सेपरेट फ्यूड में किसी के खिलाफ नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऊपर से WWE उनके साथ रिक बुग्स को पार्टनर दिखा के टैग टीम फ्यूड में इन्वॉल्व करे हुए है। उम्मीद है शायद इस एपिसोड से WWE इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को लेकर नाकामुरा का नया अपोनेंट दिखाएगी और आई होप WWE को यह याद आ जाए कि इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल इस टाइम स्मैकडाउन रोस्टर का पार्ट है। वहीं WWE ने इस एपिसोड के लिए नाओमी वर्सेस सोनिया डेविल के बीच एक मैच अनाउंस किया हुआ है। अब पहले भी WWE ने इनके बीच स्मैकडाउन में मैच अनाउंस करा था, उस टाइम इनके बीच क्या हुआ था वो सबको पता है। मुझे तो अभी भी डाउट है कि सोनिया नाओमी के खिलाफ मैच लड़ेंगी भी। नहीं लड़ेंगी तो हो सकता है कि वो फिर से शायना बैसलर को बुला के नाओमी में मार पड़वाएं, तो यहाँ फिर साशा बैंक्स के दिखने की उम्मीद है और क्या पता फिर WWE इनके बीच एक टैग टीम मैच ही दिखा दे जिसके बाद नाओमी और साशा बैंक्स के बीच यहाँ टीम अप दिखेगा सोनिया डेविल और शायना बैसलर के खिलाफ। अब लास्ट वीक स्मैकडाउन के एपिसोड में रिडिक मॉस और कॉर्बिन अपने टॉक शो में जम के जेफ हार्डी और ड्रू मैकिंटायर के मजे ले रहे थे, जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर और जेफ हार्डी ने रिडिक मॉस और कॉर्बिन में जम के मार लगाई थी और उन्हें रिंग से चलता कर दिया था। इसलिए आने वाले इस एपिसोड में हो सकता है कि WWE इनके बीच एक टैग टीम मैच दिखा दे, नहीं तो फिर हो सकता है कि WWE इनके बीच सिंगल मैच ही दिखा दे। अब कंफ्यूजन इस पे भी है कि जेफ हार्डी फिट हैं या नहीं, क्योंकि हाल ही में एक लाइव इवेंट में जेफ हार्डी को घर भेज दिया गया था। अब अगर जेफ हार्डी दिखते हैं तो इनके बीच यही कुछ दिखने वाला है और जीत इस मैच में फिर ड्रू मैकिंटायर और जेफ हार्डी की ही होती दिखाई देगी। वहीं बात करें स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन शार्लेट फ्लेयर की, तो लास्ट वीक उन्होंने अपने प्रोमो में टॉनी के चैलेंज को मना कर दिया था, ये कह के कि वो उनके लेवल की नहीं है। हालांकि टॉनी ने अपना बदला लेते हुए शार्लेट फ्लेयर के मुंह पे पाई दी मारी थी, जिसके बाद शार्लेट फ्लेयर का फेस भी वैसा ही हुआ था जैसा कि 2 हफ्ते पहले शार्लेट फ्लेयर ने टॉनी का करा था। अब बेशक शार्लेट फ्लेयर ने मना कर दिया हो, बट इनके बीच जो कुछ दिखा है उसके बाद मैच तो इनके बीच दिखना पक्का है। इसलिए आने वाले इस एपिसोड में हो सकता है कि फिर से ये दोनों आमने सामने आए और इस बार WWE इन दोनों वुमेन्स के बीच डे 1 PPV के लिए मैच अनाउंस कर देगी, वो भी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। अब पिछले कुछ वीक से ऊसोस और न्यू डे के बीच कुछ ना कुछ हमें दिखाई दे ही रहा है। इसी वजह से लास्ट वीक हमें ज़ेवियर वुड्स वर्सेस जे ऊसो के बीच एक मैच दिखा था जो कि डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से एंड हो गया था। उसके बाद न्यू डे ने ऊसोस पर अटैक भी करा था, इसलिए चांसेस हैं कि आने वाले इस एपिसोड में हमें जिम्मी ऊसो वर्सेस कॉफी किंगस्टन के बीच सिंगल मैच दिख सकता है। अब मैच तो अच्छा ही होगा। आई होप लास्ट वीक ज़ेवियर वुड्स वर्सेस जे ऊसो के मैच से तो ज्यादा ही चलेगा। अब ऐसा कोई मैच दिखेगा तो उसमें भी इनके मैच का एंड नो डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से होता दिखाई दे सकता है। मुझे लगता है WWE यहाँ दोनों टीम की डायरेक्ट हार दिखाने से बचेगी और आने वाले टाइम में न्यू डे को ऊसोस के खिलाफ
स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल शॉट भी मिलता दिखाई दे सकता है। अब रिसेंट की बात करें तो एडम पियर्स स्मैकडाउन में ऐसे इंसान बने हुए हैं जिनको ड्रू मैकिंटायर और ब्रॉक लेसनर दोनों से खतरा है। इसलिए एडम पियर्स आने वाले एपिसोड में स्मैकडाउन के रोस्टर्स को खुद की प्रोटेक्शन में लगा सकते हैं। अब आपको पता ही है कि ब्रॉक लेसनर और ड्रू मैकिंटायर से एडम पियर्स को खतरा इसलिए है क्योंकि उन्होंने ब्रॉक लेसनर को सस्पेंड करा था और ड्रू मैकिंटायर को बैटल रॉयल में जगह नहीं दी थी, जिस वजह से लास्ट वीक ड्रू मैकिंटायर तलवार लेके एडम पियर्स को बैक स्टेज ढूंढ रहे थे। अब जाहिर सी बात है एडम पियर्स थोड़े डरे हुए हैं। अब जब स्मैकडाउन का रोस्टर ड्रू मैकिंटायर और ब्रॉक लेसनर को एडम पियर्स के पास जाने से रोकेगा तो फिर क्या होगा आप सबको आइडिया भी है। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि ब्रॉक लेसनर और ड्रू मैकिंटायर एक साथ टीम अप करें स्मैकडाउन के रोस्टर को ढेर करने के लिए और एडम पियर्स को धरने के लिए। ऐसा हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। वहीं ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के बीच डे 1 पीपीवी के लिए मैच अनाउंस हो चुका है। अब ये दोनों सुपरस्टार लास्ट वीक सेम एपिसोड में एक साथ दिखाई दिए थे, बट इनके बीच कुछ नहीं देखने को मिला था। अब हो सकता है कि आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में रोमन रेंस फिर से एक प्रोमो में दिखाई दें, वो यहाँ आके फिर से ब्रॉक लेसनर को टारगेट करें और उन्हें हराने का दावा कर सकते हैं। फिर हो सकता है कि सैमी ज़ेन आके रोमन रेंस को इंटरप्ट करें और वो फिर से उनके खिलाफ टाइटल रीमैच की डिमांड करें, क्योंकि वो कहेंगे लास्ट वीक जो कुछ हुआ था वो फेयर नहीं था, इसलिए उनको फेयर चांस चाहिए रोमन रेंस के खिलाफ। तो क्या पता WWE रोमन रेंस वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच मैच करा ही दे, जहां रोमन रेंस सैमी ज़ेन को बुरी तरह से मसल के रख देंगे और अपना टाइटल यहां बचा लेंगे और ऐसा करके वो ब्रॉक लेसनर को एक तगड़ा मैसेज देंगे। अब मैं वीडियो बना ही रहा था तभी एक मुझे रिसेंट में अपडेट मिली है कि WWE ने जेफ हार्डी को कंपनी से रिलीज कर दिया है, मतलब कि उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। आप सभी को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ही था कि जेफ हार्डी कुछ दिन पहले लाइव इवेंट से घर भेज दिए गए थे। अब उसके पीछे रीजन जो था वो डिटेल में हम बात करेंगे। बताया जा रहा है कि लाइव इवेंट में 6 मैन टैग टीम मैच में जेफ हार्डी को रोमन रेंस और उसोस को फेस करना था ड्रू मैकिंटायर और जेवियर वुड्स के साथ मिलकर के। बट बताया जा रहा है कि बीच मैच में जेफ हार्डी मैच को छोड़कर चले गए थे, क्राउड से होते हुए वो निकल गए थे, उसके बाद उनको ये रिलीज कर दिया गया है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में जेफ हार्डी का मैच हैप्पी कॉर्बिन के साथ दिखाई देना था, बट अब इस मैच को हटा लिया गया है जेफ हार्डी को निकाले जाने के बाद। वाकई ये बहुत बड़ा डिसीजन है WWE का, क्योंकि जेफ हार्डी काफी बड़े सुपरस्टार में से एक हैं। उन्होंने WWE में काफी लंबे टाइम तक काम करा गया है और डिटेल में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे ही। अब देखते हैं क्या क्या दिखता है आने वाले स्मैकडाउन के इस एपिसोड में। आई होप शो अच्छा और जबरदस्त हो, जिसे देख करके फैंस को मजा ही आ जाए। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।